जो प्रभु से अपना संबंध मानकर सारे संबंध मिटा देता है। अब शोक किस बात का? आज बहुत सी वस्तुएं हैं, अगर ये नष्ट हो गई तो कैसे चलेगा? तो तुमने प्रकट किया है वस्तुएं, जिसने तुम्हारे लिए ये वस्तुएं सेवा में दी है, वो अनंत ब्रह्मांडों की रचना एक पलक झपकते कर देता है, तो तुम उसके दास होकर तुम वस्तु का शोक करोगे? हो ही नहीं सकता शोक। बड़ी से बड़ी हानि हो जाने पर उसके अंदर ऐसे नहीं आएगा कि अब क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि हमारा प्रीतम कौन है। कहने में तो कह दिया अनंत ब्रह्मांड, लेकिन अगर इनमें घूमा जाए तो कल्प कल्प लग जाएंगे, फिर भी पार नहीं पाओगे। ऐसे मृत्युलोक ही इतना बड़ा है। कुछ देश आपकी समझ में केवल आते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी भूमि है जहां केवल सिद्ध देव यक्ष गंधर्वों का प्रवेश है। मनुष्य जा ही नहीं सकता है, कोई वायुयान भी नहीं जा सकता। केवल बातें बनाना अलग बात है, वहां केवल दिव्य सिद्धियों से को प्राप्त हुए महापुरुष ही वहां जा सकते हैं। इसी मृत्युलोक में ऐसी जगहें हैं। भागवत में वर्णन है, एक आम की नदी बहती है, एक जांबू, उसमें सोना बहता है। एक शहद की नदी बहती है, एक दूध की नदी बहती है। अपने तो केवल नमक वाले समुद्र के घेरे में ही इतना ही परिचय तो है। इसी मृत्युलोक में भागवत में वर्णन है ऐसी ऐसी नदी। अगर बताओ दूध की नदी तो फिर खरीद लगाए पड़े, बोला लेकिन अपने लोगों को काय में घेरा गया है नमक वाले में। नमक का ही पानी मिलेगा समुद्र में आसपास जहां जितना है। कोई ऐसा नहीं कि गन्ने के रस वाला मिला या आम के रस वाला मिला, ऐसा नहीं। वो आप पढ़ करके देखो तो है ना मृत्युलोक में। और ये बहुत छोटा लोक है मृत्युलोक। ऐसे न जाने कितने लोक, लोकांत, मतलब जैसे स्वर्ग लोक कह दिया केवल स्वर्ग लोक, लेकिन स्वर्ग लोक में गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, कितने ऐसे लोग कोई पार पा सके, इसीलिए उनका नाम अनंत है। और वो अनंत भगवान मेरे प्रीतम हैं। अगर मेरी कुछ वस्तुएं जो मानी हुई सेवा की हैं वो नष्ट हो जाती हैं तो शोक क्या शोक? हमारे प्रभु चाहते हैं कि ये प्रयोग में ना हो, इसलिए नष्ट हो गई हो। अगर चाहेंगे तो एक क्षण में उससे अनंत गुना वस्तुएं उपस्थित हो जाएंगी। इसलिए भक्त के हृदय में, शरणागत के हृदय में शोक नहीं होता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अब उस उपासक के हृदय का क्या आनंद होगा जो निश्चिंत है, निर्भय है, निशोक है और निशंक है। ये उसी का होता है जिसने सारे संबंध मिटाकर, मिट तो जाएंगे ही, छिन तो जाएंगे ही। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजय वहीं ते। अरे तू अभी से मान ले तो तू मुक्त हो जाएगा, और छिन तो सब जाएंगे, तू यहां से कुछ नहीं ले जा सकता।